हाय रे, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, राजग सरकार, मोदी सरकार। 15 लाख सहारा के कार्यकर्ता बन बैठे हैं बेरोजगार। आखिर इन 15 लाख लोगों का क्या गुनाह है, बताए भाजपा सरकार। जिन्होंने अपनी जीवन का अमूल्य योगदान सहारा इंडिया परिवार को संवारने में लगाया था, सुनहरा सपने देखे थे, सुखद भविष्य के सपने देखे थे, उनका गुनाह क्या है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को बताना पड़ेगा। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े अदब से आग्रह कर रहा हूं। आखिर जनतंत्र में जनता को रोजगार का अधिकार है कि नहीं है? छोड़िए रोजगार सरकार देती है कि नहीं देती है बात, लेकिन जो रोजगार हमें मिला था, 15 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती थी, उनको कानून और सरकार ने मिल करके छीन लिया है। ये कहीं से जायज़ नहीं है, ये सरासर नाजायज है। और मोदी जी की प्रचंड सरकार है, तीसरा कार्यकाल है, डबल इंजन की सरकार है और पूरा हिंदुस्तान तबाह है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार क्यों बनती है? सरकारों का क्या काम है? अगर लोगों की मौत पर चुप्पी साध ले तो वह सरकार नहीं कही जाती है, वो संवेदनहीन सरकार। सरकार उसे कहते हैं जो लोगों के लिए लड़ती है, लोगों के लिए झगड़ती है, लोगों के लिए हर कदम उठाती है। लोकतंत्र लोगों के लिए है। लोकतंत्र में लोग मालिक हैं और लोग मर रहे हैं। करोड़ों जमाकर्ता सहारा इंडिया परिवार के मौत के मुंह में समा चुके हैं। उन्होंने यही गुनाह किया था, भारत के सरकार के निर्देशित गाइडलाइन के तहत सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा करने का पाप किया था। अगर पैसा जमा करना सहारा में पाप था तो सरकार को ये इजाज़त कतई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक को ये कतई इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और 50 वर्ष जिसने भुगतान किया, 1978 से लगाई 1920, इतने वर्ष एक व्यक्ति पैदा होकर जवान हो जाता है, पूरा जिम्मेदार नागरिक हो जाता है, उतनी उम्र में राष्ट्रपति भी बन जाता है। इतनी बड़ी समय जिस सहारा ने देश को संवारने के लिए, देश के उत्थान के लिए 15 लाख लोगों को रोजगार दिया। और ये सरकार, मोदी जी की सरकार, रोजगार मेला लगाती है। रोजगार किसी को मिलता नहीं है, लेकिन मेला जरूर लगाती है। क्या मेला लगाना ही लोकतंत्र है? सरकार का सरोकार बढ़ता जा रहा है। इन्होंने यही न गुनाह किए थे कि बेटियों के हाथ पीले करने का सपना देखे थे, पालियों को पढ़ाने का सपना देखे थे, पालियों को पढ़ाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, जिम्मेदार नागरिक बनाए, यही सपना देखे थे। और बुढ़ौती में सहारा इंडिया हमारा संबल बनेगा, एक छत बनाएंगे, यही सब गुनाह किए थे। ये तो सरकारों का काम है और हम सरकार से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। हमने खुद अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने की कोशिश की और न्यायपालिका और सेबी, विशेषकर सेबी सहारा विवाद, लाखों को बेरोजगार बना दिया, लाखों चूल्हों को बुझने के कगार पर ला दिया। लाखों आज चूल्हे उदास हैं, उनके लाखों नहीं करोड़ों परिजन परेशान हैं। मेहनत का पैसा, कठिन परिश्रम का पैसा था। ये पैसा जूता चप्पल सीने वाले मोची का था, चाय बेचने वाले का था,
दिहाड़ी मजदूरों का था, रेहड़ी लगाने वाले ठेला खुमचा वालों का था। ये गरीबों का पैसा है, गरीबों की आह लगेगी। मोदी जी, आप प्रचंड बहुमत पर नाज मत करिए। कुछ लोग कह रहे हैं प्रचंड बहुमत मिलता जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें हमारा हक मार लिया जाए, हमको जो जायज हक है वो न दिया जाए, हमसे आम आवाम से मुंह मोड़ लिया जाए। ये लोकतंत्र नहीं कहता है। लोकतंत्र में लोगों की सुनी जाती है। लोकतंत्र में चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये करोड़ों लोगों का मैं पूछता हूँ कौन प्रतिनिधि है? अगर आप करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं तो हम पर राज करने का आपका नैतिक अधिकार खत्म हो चुका है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। हम अपनी बात कहते हैं तो एक कांग्रेस को कोस कर अपना कर्तव्य समझ बैठी है। कांग्रेस ने जो किया वो अपनी करनी भोग रही है। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपकी सरकार में, राजग की सरकार में, भाजपा की सरकार में लोग मर रहे हैं तो मरने की जिम्मेदारी आपकी है। और आप समझ रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत की आड़ में जन भावनाओं को कुचलते जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अंतहीन इसका भी अंत होता है। जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है। आपको मौका मिला है, आपको ईश्वर ने मौका दिया है। वक्त अगर दिया है तो वक्त पर निर्णय ले लीजिए। अगर नहीं निर्णय लिए, जिस दिन जनता विद्रोह करेगी, बगावत करेगी, बलिदान के लिए सड़क पर आ जाएगी, तो मोदी जी आपको कोई नहीं सुनेगा। वक्त भी आपको नहीं सुनेगा, आपको सुनाने का भी वक्त लोग नहीं देंगे। आप जान लीजिए। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, प्राथमिकता तो 15 लाख लोगों को रोजगार देने की होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता, सारा इंडिया के जो कागजातों में जितनी ब्याज दर्ज है और जितना हमको मिलना चाहिए, पाई 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 एक एक पैसे का हिसाब मिलना चाहिए। दो हमारी प्राथमिकताएं हैं। करोड़ों को भुगतान मिले, मैं ब्याज मिले और 15 लाख लोगों को काम मिले। यह कैसे देगी सरकार तय करे। मैं नंदलाल विद्रोही, पाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वक्त है, अब भी निर्णय ले लीजिए, वरना आप इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास ये साबित करेगा कि आप हत्यारा हैं। आपके सामने लोग मरते रहे, आप मौनी बाबा बने रहे। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आपका ये सबका विश्वास वाला नारा जो है बकवास बनता जा रहा है। उनसे पूछिए जिनकी बेटी जवान हो गई है, उससे शादी करना है, जिसने सपना देखा था बेटियों के हाथ पीले करने, उस पर क्या गुजर रही होगी। रोज मर रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं इस सहारा से भी विवाद की वजह से। आप भाषण दे देते हैं, और भाषण से क्या होना है। लोगों को मरना रुके, इसका इंतजाम ये निजाम करे। आपको बता दूं, अब जो होगा आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जनता बड़े बड़े तंबू खार फेंकती है, बड़े बड़े तानाशाहों को हंसरा आपने देखा है। हिटलर को देखा होगा, नेपोलियन को पढ़ा होगा। बड़े बड़े तानाशाह की क्या दुर्गति जनता करती है। क्या आप चाहते हैं वही दिन आपको देखना पड़े? मैं नंदलाल विद्रोही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप तत्काल सहारा के कर्जालयों को खोलने की इजाज़त निजाम को दें, इंतजाम को दें। सारा भुगतान सारा कर्जालय से होगा। जैसे 15 लाख लोगों, 15 लाख ही नहीं, अगर सहारा का दफ्तर खुल गया तो 2 गुने कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। 15 लाख नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 संस्था हो जाएगी सहारा रोजगार देने में। आप रोजगार मेले का नाटक करते करते क्या संदेश देना चाहते हैं? उससे कुछ होगा?
15 लाख बेरोजगार हो गए, हम कह रहे हो 30 हो जाएंगे, 30 लाख हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, एक और चीज़ है मैं साथियों से कहना चाहूँगा, आप मन बना लीजिए, आपको सड़क पर आना पड़ेगा। ये गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये अडानी अंबानी की सरकार आपकी नहीं सुनने वाली है। आपको मन बनाना होगा। हमारे फाजिल नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है, इस मार्ग पर आना पड़ेगा। यहीं से सत्याग्रह शुरू करूंगा, यहीं से आपके संबल पर सत्याग्रह शुरू होगा। गांधी जी ने भी कहा था 1942 की अगस्त क्रांति में बंबई की धरती पे कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू आर डाई, करो या मरो। तो हमें रोज रोज मरने से निजात मिलेगा। एक दिन ही मरना अच्छा है, तो एक बार ही मरो, और देश के लिए जायज के लिए मरोगे तो मर के भी अमर हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। साथियों, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें, और अगर ऐसा करते हैं तो ये करोड़ों लोगों की भलाई का बात है। जहाँ जनता के सवाल होता है वो भगवान भी आपके साथ होंगे, आपकी रोजी रोटी में बरकत होगा। और आप ज़रूर जो है इसको शेयर, कमेंट, लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं उनका दुख जानता हूँ जो रातों की नींद गंवा चुके हैं, 12 बजे तक बात करते हैं मोबाइल पर रोते रोते कि हमने इतना लाख जमा किया था, हमने इतना लाख जमा किया था। आज सारे सपने और अपने मेरे आंखों के सामने टूट रहे हैं। क्या दुर्गति होती है। रोते रोते शुरू करते हैं और रोते रोते समापन करते हैं। उनका दर्द अब नहीं देखा जाता है। साथियों, मेरी भी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी जनता के काम आ जाए। नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा।